कीर्तन करने के लिए हमारे अजय प्रताप प्रभु को धन्यवाद। बहुत सुंदर विग्रह के आज दर्शन कराए। प्रभु कहाँ के विग्रह थे? ये आज दुर्गापुर के हैं प्रभु जी। हरि बोल। बहुत सुंदर दर्शन कराए दुर्गापुर विग्रह के। और भक्तों के हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत राधा माधव राधा गोविंद की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर। हम सब लोग भक्त मिल करके कई दिनों से श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 29वें अध्याय में है। नारद तथा राजा प्राचीन वरी के मध्य बातचीत। उसके पहले हम लोग ने 28 अध्याय कंप्लीट किए कैंटो 4 के। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय काम्ब मनु की पुत्रियों की वंशावली के बारे में। दूसरा अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप शीर्षक है, किस प्रकार दक्ष भगवान शिव को अपमानित करता। तीसरा अध्याय में माता सती और शिव का संवाद। चौथे अध्याय में माता सती का अपने पिता के यज्ञ स्थल में देह त्याग। पांचवा, जब भगवान शिव को पता लगता है कि सती ने देह त्याग कर दिया, क्रोध में आकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करते वीरभद्र द्वारा। पांचवें अध्याय में छठवें अध्याय में ब्रह्मा जी का कैलाश धाम जाकर के शिव जी को बनाना। और सातवें अध्याय में शिव जी की कृपा से दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न पूरा करना। पहला पड़ाव खत्म होता है। दूसरे पड़ाव में शुरू करते हैं। शाम्भु मनु के पुत्र वंशावली के बारे में शुरू होता है उत्तान पाद से। शीर्षक है 8वें अध्याय का ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने गुरु की कृपा से मधुवन वन में जाते हैं। 6 महीने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने राजमहल को वापस आना। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके कृपा प्राप्त करते। हरे कृष्ण हरि बोल। देखिए, भगवान से आशीर्वाद कृपा प्राप्त कर करके ध्रुव महाराज अपने राजमहल में आते हैं। और कुछ समय के बाद में उत्तानपाद जब देखते हैं कि मेरा पुत्र ध्रुव राजसिंहासन पर बैठने योग्य होता है, राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। जब ध्रुव महाराज राजसिंहासन पर बैठते हैं और पता लगता है कि उनके कजन ब्रदर चचेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया, तो अलकापुरी में जा कर करके उनसे युद्ध करते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं।
11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना, बहुत ही सुंदर। जिसमें जब ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर के भ्रमित हो जाते हैं तो तुरंत स्वयंभू मनु पाते हैं और कहते हैं ये उचित नहीं है। क्रोध की अग्नि में आकर जो कार्य होता है ये हमारी कलुषित चेतना का उदाहरण है, ये कलुषित चेतना को दर्शाता है। तुरंत इसको रोको, तुरंत जो तुम यक्षों का वध करे हो अंधा धुना, इसे रोको। हरि बोल। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना। अपने पिता में स्वयं मनु से शिक्षा प्राप्त कर करके उसको जीवन में धारण करते हैं, यक्ष से को मारना बंद करते हैं और उसके बाद में अपने राज सिंहासन पर बैठ करके, राज सिंहासन को राजर्षि है, भगवान के आदेश के अनुसार राज्य को चलाते हैं और कुछ समय के बाद में सब कुछ छोड़कर बद्रिकाश्रम जाकर भगवान के बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। दूसरा पड़ाव खत्म होता है। तीसरे पड़ाव में हम आते हैं अध्याय 13 से ध्रुव महाराज के वंशावलियों का वर्णन, जिसमें उनका छोटा पुत्र वत्सर राज सिंहासन में बैठता है और उनकी वंशावली में एक महान राजा आते हैं अंग महाराज, भगवान के परम भक्त। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जो पुत्र बैन होता है बड़ा ही अदम्य नास्तिक होता है और उस दुख में तो राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। हम 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा बैन की कथा। मजबूरी बस ऋषियों को राजा बैन को राज सिंहासन पर बैठाना पड़ता है, लेकिन सारे धार्मिक कार्य को जब देखते हैं ऋषि बंद कर दिया, क्रोधित हो जाते हैं, अपने हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके मर्त्य शरीर के जांघों का मंथन करते हैं, जिससे एक व्यक्ति उत्पन्न होता है निषाद, जिसको कहते हैं निषाद जाति, जो सदैव आज भी पाप कर्मों में प्रेरित है। 15वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का प्रकट, उत्पत्ति और उनका राज्य अभिषेक। हरि बोल। जब ऋषि लोग बैन के बाहों का मंथन करते हैं, कपल उत्पन्न होता है पृथु महाराज एवं अर्ची, और उनका किस प्रकार अभिषेक और ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। जब पृथु महाराज कहते हैं मेरा ग्लोरिफिकेशन मत करो, तो तुरंत बंदी जन कहते हैं प्रभु हम जो कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, शास्त्र में लिखा है। और स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप तो भगवान के शक्तिविश अवतार है और ग्लोरिफिकेशन तो केवल भगवान होते, भगवान के भक्तों का होना चाहिए। और वही चीज आज पूरी भागवत हम पा रहे हैं, भगवान और भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन है और वही हमारी कलुषित चेतना को शुद्ध करेगा। और कहते हैं हे पृथ्वी महाराज आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, आप चतुष कुमारों में संदत कुमार से उपदेश ज्ञान प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना एक बहुत सुंदर शिक्षा। पृथ्वी कहती है कि अगर मैं अन्न फल फूल नहीं दूंगा तो नागरिकों का कैसे उनका कल्याण होगा, उनकी भूख मिटेगी। पृथ्वी महाराज कहते हैं तुम्हारा ब्रह्म है, ये माया का प्रभाव है, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूँ। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, पृथ्वी महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं और वही चीज जो कि बंदी जनों ने कहा था, देखिए सारी चीज है, आप पृथ्वी का दोहन करेंगे और पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और अच्छी ग्राम और शहरों की प्रॉपर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज के 100 अश्वमेध यज्ञ, जो बंदी जनों ने कहा था सेकंड बार कि आप अश्वमेध यज्ञ करेंगे, वो 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। दुर्भाग्यवश इंद्रिय भ्रमित होकर ईर्ष्यावश उनके यज्ञ 100 यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन पृथु महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि 100 अश्वमेध को बंद करो, ये भौतिक इच्छा है, ये हमारी ये भौतिक सोच है, ऐसा कार्य जिससे देखिए अधर्म को बढ़ावा मिले, रोको। तुरंत रोक देते हैं। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। हरि बोल। पृथु महाराज भी आकर वही बात कहते हैं जो ब्रह्मा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो तो मुक्त पुरुष होता है, 3 गुणों से ऊपर होता है, उसे प्रभावित नहीं होता है पृथु महाराज।
और फिर पृथु महाराज को कहते हैं वर मांगो। पृथु महाराज कहते हैं मुझे 10 लाख काम दीजिए, जिस आपने शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर सकूं। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के अपने नागरिकों को उपदेश, जिसमें और सुंदर शिक्षा देते हैं पृथु महाराज कि वर्णाश्रम धर्म का जो उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना है। और सेम चीज हम देखेंगे कैंटो 1 में, कैंटो 1 के शायद दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर बात करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है संसिद्धि हरितोषणम, भगवान की तुष्टि के लिए इसका उद्देश्य। भगवान की तुष्टि के लिए अगर ये हम नहीं ये वर्णाश्रम भगवान की तुष्टि के लिए अगर नहीं तो बेकार है। कोई भी देखिए तो इस भौतिक जगत में अगर कुछ भी हम करते, कोई भी व्यवस्था है, भौतिक व्यवस्था, कोई सब चीज भगवान की तुष्टि के लिए। सारी चीजें हम, हमारी इंद्रिया, सारी चीजें, सारा वर्णाश्रम सब कुछ क्या है, उद्देश्य भगवान की तुष्टि के लिए। भगवान की इंद्रियों को तुझे अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सारी व्यवस्थाएं बेकार, सब कुछ बेकार है। ये तत्व ज्ञान है जो कि 21वें अध्याय में पृथु महाराज देते हैं। 22 जैसे ही उसी समय पहुंच जाते हैं चतुष कुमार, हम भी 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट बहुत सुंदर है। पृथु महाराज भगवान के शक्ति, चतुष कुमार भगवान के शक्तिवेश अवतार है, पहुंच जाते हैं। उद्देश्य होता है बद्ध जीवों का कल्याण करना और भक्तों पर कृपा करना। पृथु महाराज भगवान के परम भक्त है और लोगों को दिखाने के लिए कि देखो एक जो परम भक्त वैष्णव होता है किस प्रकार अपने गुरु आचार्यों की सेवा करता है, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। कितना सुंदर पृथ्वी महाराज उनका सम्मान करते, आदर करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं और उसको जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं। अपने परिवार सारे लोग जहाँ रहते हैं ऊपर रहते हैं सब पर छिड़क करके कृपा प्राप्त करते हैं। और फिर प्रश्न करते हैं कि जीवों की कुशलता किसमें है। सनत कुमार जवाब देते हैं एकमात्र जो जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य योनि दुर्लभ है, भगवान की भक्ति करना, अभक्तों का संग नहीं करना, वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं करना, और सबसे बड़ी बात माने अभक्तों का संग नहीं करना, वैष्णव के प्रति अपराध करना और भक्तों के संग में भक्ति करना। ये 4 चीजें बताते हैं। और वहां से आकाश मार्ग से होके चले जाते हैं। हम प्रवेश करते हैं 23वें अध्याय में। 23वें अध्याय में शीर्षक है पृथु महाराज का बैकुंठ लोक जाना। कुछ समय के बाद में पृथु महाराज सब कुछ छोड़ कर करके जंगल चले जाते हैं। उनकी पत्नी अर्ची भी उनके साथ में जाती है और भगवान की भक्ति करती है। अर्ची अपने परम वैष्णव गुरु की सेवा करती है। याद रखिए वो गुरु है हमेशा। जैसा कि यहाँ पर हमने पढ़ा था, विदर्भी कहती है जब परमात्मा उसे पूछता है ये जीव मनुष्य कौन है, तो कहते हैं ये मेरा गुरु है। भावना होनी चाहिए गुरु कौन है, जो हमें असत से सत की तरफ जोड़े, असत से अनासक्ति और सत से जोड़े। हरि बोल। और अपने पति, अपने परम वैष्णव गुरु की सेवा कर कर करके वो भी बैकुंठ को चली जाती है। तीसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है। चौथे पड़ाव में हम लोग प्रवेश करते हैं 24वें अध्याय में। भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। जब इसमें हमने पढ़ा पृथु महाराज का सबसे बड़े पुत्र, 5 पुत्र होते हैं याद रखेंगे। सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्च और उसकी पत्नी नवश्वती से पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं प्राचीन वरी, और वो समुद्र की पुत्री सत्यध्रुति से ब्याह कर करके उसके 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं और वो प्रचेता कहलाते हैं। और स्वयं प्राचीन वरी, ये इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके रखा, वो भगवान की भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए अपने पुत्रों को जंगल में भेजता है। शिव भगवान से पर की उनकी कृपा होती है। कृपा भगवान के माध्यम से होती है, हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं चित्त गुरु के रूप में, बाह्य के रूप में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये स्वयं चेतन चरितमृत में कृष्णराज के विराज गोस्वामी की बताते हैं। शिव भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बलराम के एक्सपांसन प्रथम चतुर्भुज को प्रणाम करते हैं, डिटेल में पढ़ा हमने। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये वसुदेव हमारी चेतना को दूर करिए, हे प्रद्युम्न नित्य अहंकार को हटाइए, सॉरी संकर्षण, और हे प्रद्युम्न सतबुद्धि दे, और हे अनिरुद्ध हमारे इंद्र को भगवान की सेवा में लगाए। हरि बोल।
फिर भगवान के रूप का दर्शन करते हैं, पूरा सुंदर एक्सप्लेन करते हैं भगवान के रूप के बारे में, और फिर कहते हैं ऐसे भगवान की कृपा हमें, भक्ति से भगवान से हम जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। भगवान दर्शन तभी देंगे जब उनकी भक्ति करेंगे, और वह भक्ति भक्तों के संग होनी चाहिए। हरि बोल। और वहां से श्री भगवान चले जाते हैं। हम लोग प्रवेश करते हैं 25 अध्याय में, राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। राजा प्रचिन, जिसने स्वयं अपने पुत्र को जंगल भेजा था तपस्या करने के लिए। माया का प्रभाव, माया इतनी प्रभावशाली है, कर्म कांड में लग जाते हैं। भगवान अपने परम भक्त नारद को भेज देते हैं और कहते हैं इस कर्म कांड से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। एक सुंदर एलिगोरिकल स्टोरी सुनाते हैं पुरंजन की। पुरंजन एक सरल रूपी नगरी, भारतवर्ष की नगरी में प्रवेश करता है। ये भारतवर्ष की नगरी जो कि शरीर का तुलना, शरीर से तुलना की गई है, जिसमें 9 द्वार है। किस प्रकार वो पुरंजनी बुद्धि से आकर्षित होता है, और बुद्धि और पुरंजनी और पुरंजन दोनों मिल करके पुरंजनी उसको एश्योरेंस देती है, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करूँ। 26 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना, और इसी के अंदर इसी अध्याय में हमने पूरा पढ़ा है रथ के बारे में, शरीर रूपी रथ के बारे में, जो कि अभी हमने पढ़ा है 29वें अध्याय से। यहाँ पर बहुत डिटेल में दिया गया है। जीव की इच्छाएं अनलिमिटेड है। अपनी पतिव्रता बुद्धि रूपी पत्नी को छोड़ करके वो चला जाता है, और दूसरी अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए थक जाता है, वापस में आता है, और दुर्भाग्यवश भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति पैदा करने के बजाय अपनी पत्नी के प्रति फिर आसक्त हो जाता है और उसी में लिप्त हो जाता है। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र, जिसमें हमने पढ़ा कि पुरंजन और पुरंजनी पुनः भोग विलास में लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि काल किस प्रकार उनकी आयु को एक ही दिन पहुंच रहा है। चंडवेग रूपी काल और उसके सिपाही 360 दिन 3 रात गंधर्व और गंधर्व। उसके बाद में बुढ़ापा आ जाता है, काल कन्या, उसके बाद यवन राज, मृत्यु, भय और प्रज्वल। किस प्रकार उसके इस शरीर रूपी नगरी को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देते हैं। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुनर्जन को स्त्री योनि की प्राप्ति। बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत ही सुंदर शिक्षा है इसके अंदर में। धीरे धीरे पुनर्जन बूढ़ा हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। किसका अटैक होता है, रिपीट करेंगे। सबसे पहले चंडवेग, उसके बाद में काल कन्या, उसके बाद में यवन राज और प्रज्वल। बुढ़ापा, मृत्यु, जरा, मृत्यु, व्याधि। जन्म तो है, जरा, मृत्यु, व्याधि, तीनों का वर्णन किसके रूप में किया है? चंडवेग के रूप में, काल कन्या के रूप में, यवन राज के रूप में और प्रज्वल। शरीर छोड़ देता है। मृत्यु के समय उसकी चेतना आसक्ति अपने पत्नी के प्रति रहती है, इसीलिए वो विदर्भ देश के राजा के एक कन्या के रूप, सुंदर कन्या के रूप में जन्म देता है, और मलध्वज से उसका ब्याह होता है, जो कि परम भक्त होता है। और जो कि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, भगवान उसको भक्त से मिला देते हैं, जिससे वो अपनी खोई चेतना, जो आसक्ति खत्म कर करके अपने पति से पुनः पति के माध्यम से अपनी भक्ति को पुनः स्टार्ट कर देती है। हरि बोल। एक समय के बाद दोनों कुलांचल चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और परंजनी अपने पति की बहुत सेवा करती है। जंगल में मलयध्वज शरीर त्याग देता है, रोती है। रोना चाहिए, इसलिए नहीं कि मेरा पति मर गया, वो शारीरिक संबंध के हिसाब से नहीं रो रही थी, मेरा गुरु मुझे छोड़ के चला गया। वो मेरी आध्यात्मिक शक्ति जिसके चलते मैं भक्ति कर पा रही थी, अब वो मेरे साथ नहीं रही। ये रियल लॉस है, ये वास्तव में हमारा लॉस है। धन चला गया, ये चला गया, वो लॉस नहीं है। रियल लॉस तो वो है जो हमारी आत्मा का कल्याण करता था, वो नहीं है मेरे पास। तुरंत वहां पे एक ब्राह्मण रूप में परमात्मा आते हैं, कहते तुम मृत शरीर के लिए रो रही हो, वास्तव तो शाश्वत
मैं तुम्हारा सखा हूँ, दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़ कर करके इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति कर ली हो। हम दोनों तो दोनों हंस के समान है, जो हृदय में रहता है दोनों गुणों में समान है। और हम दोनों का, प्रभुपाद जी कहते हैं, दोनों सच्चिदानंद है, और जिनका वास्तविक स्थान गोलोक धाम है, ये भौतिक जगत नहीं है। दुर्भाग्यवश हम भगवान की गुणों का, भगवान के आदेश का अनुसरण न करके उसका अनुकरण करना चाहते हैं कि भगवान मालिक है तो मैं भी मालिक बनूंगा। हमारा पतन हो जाता है। लेकिन क्योंकि भगवान ने भक्त को, सॉरी, मनुष्य को विकसित चेतना दी है, डेवलप चेतना दी है, उसका पूरा फायदा उठाकर गुरु के आश्रम में आकर पुनः अपनी खोई चेतना को पूरा वो उजागर कर सकता है। ये हमेशा याद है। कभी भी कोई हमसे एक प्रश्न करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व चीज है, याद रखेंगे। जीव सच्चिदानंद है, और उसकी भी जो चेतना है ना, वो वसुदेव चेतना है। लेकिन चूंकि वो अणु आत्मा है, माया उसको दबोच लेती है, तो वो चेतना खत्म नहीं हो जाती, वो सो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, क्योंकि चेतना, जीव की जो चेतना वो शाश्वत, वो सच्चिदानंद है। वो खाली सो जाती है, गुरु के माध्यम से वो पुनः जागृत हो जाती है। कहीं भी वर्णलिका खो जाती है, पुनः वो अपनी खोई चेतना को जागृत कर लेता है। कब जागृत करेगा? जब वो विभु, अपने विभु परमात्मा की आवाज को सुनता है, उसकी बात को सुनता है, माया की बात को नहीं सुनता है। 29वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है नारद तथा प्राचीन वर्ग के बीच वार्ता। प्राचीन वर्ग कहता है कि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कमजोर हूँ। हम जैसे बद्ध जीव, वो तो भगवान का भक्त है, लेकिन हम बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए आपने जो कुछ भी कहा मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट कीजिए। नारद जी रिपीट करना चाहते हैं। जीव के 84 लाख योनियों का वर्णन करते हैं कि जीव 84 लाख योनियों में घूमता है, कभी एक पांव का, कभी दो पांव का, तीन पांव का, चार पांव का, इस तरह का अलग अलग शरीर धारण करता है। लेकिन जो परमात्मा है वही एकमात्र जीव का शाश्वत मित्र है। जब जीव भोग करने की इच्छा करता है तो 9 द्वार वाला शरीर उसको मिल जाता है, और उस जैसे ही 9 द्वार वाले शरीर में घुसता है, उसकी जो आध्यात्मिक बुद्धि है, जो हम बात कर रहे थे, वो आच्छादित हो जाती है, और वो भौतिक बुद्धि को धारण कर लेता है। और भौतिक बुद्धि को धारण करने से क्या होता है? तुरंत ये भाव आता है कि सारी चीजें मेरी है, आई एम द प्रॉपर्टी। लेकिन जब आध्यात्मिक बुद्धि रहती है तो एक ही भाव रहता है कि सब कुछ कृष्ण का है। और सुंदर वहां पर प्रभुपाद जी और बताते हैं, जब नारद जी कहते हैं कि भगवान ही स्वसात, उसके बाद में नारद जी, जो हम लोगों ने 25वें अध्याय में और 26 अध्याय में सुना था पूरा डिटेल की, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, उनका नियामक है मन, जो उसके ऊपर है, वास्तविक जो इंद्रियों को इधर उधर घुमाता है। और उसके बाद में 9 द्वारों के बारे में पढ़ा। 9 द्वारों में हमने पढ़ा 7 द्वार ऊपर होते हैं, 2 द्वार नीचे होते हैं, और 7 द्वारों में भी 5 द्वार पूर्व की तरफ होती हैं, 2 आंखें, 2 नाक, एक मुंह, और 2 द्वार 2 कान के रूप में है, दाहिना कान और बाया कान। बाया कान है जो, जिससे हमको अपवर्ड, ऊपर की तरफ, माने भगवान के बारे में सुनता हो। दाहिने कान से हम लोग भौतिक चीजों के बारे में सुनते हैं। तो इतना सुंदर वर्णन है। और उसके बाद में हमने रथ के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया कि रथ रूपी शरीर, इंद्रिय घोड़े हैं, पाप पुण्य रथ के 2 पहिए हैं, और प्रकृति के गुण रथ की ध्वजाएं हैं, और मन रस्सी है, बुद्धि सारथी है, हृदय रथ में बैठने का स्थान है। और इसका बहुत सुंदर वर्णन करके उसके बाद में कहते हैं चंड वेग के बारे में। तुमको मैंने बताया, जो मैंने रिपीट किया, यह शक्तिशाली काल है, काल कन्या जरा बुढ़ापा है, यवन राज में मृत्यु है, और प्रज्वल टाइफाइड और निमोनिया वाला रोग है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर नारद जी कहते हैं, जीव को हमने पढ़ा, फिर रिपीट करते हैं, बहुत सुंदर बात यहाँ रिपीट करते हैं। नारद जी क्या बोलते हैं?
जीव को अपना अच्छा बुरा भाग्य चुनने की पूरी छूट है, उसे अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु स्वामी को भूलकर जीव प्रकृति के 3 गुणों में आकर के फंस जाता है। वास्तव में जीव भगवान का अंश है। भगवान सूर्य है और भगवान की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, और दोनों चमकते हैं। लेकिन जब बादल आ जाता है उन किरणों के ऊपर में, तो वो चमक नहीं दिखाई, चमक नहीं दिखती है। जैसे ही अज्ञान रूपी बादल हट जाता है, वो चमकने लगता है। फिर कहते हैं स्वतंत्र रूप में भोगने के चक्कर में माया का दास बनता है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़ा कि जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, वो शाश्वत दास है। किसका? कृष्ण का दास है। लेकिन दुर्भाग्य बस जब वो अपने शाश्वत दास मालिक को छोड़ कर करके आता है, तो पुनः दास बन जाता है। दास हमेशा ही बना रहता है। किसका दास बन जाता है? माया का दास बन जाता है। और फिर प्रभा जी कहते हैं बुद्धिमानी उसमें है जो भगवान का दास बनता है। और ये भावना, ये ज्ञान कौन देता है? गुरु देता है, प्रामाणिक गुरु के ज्ञान है। और उसके बाद में कल हमने जो पढ़ा, बहुत ही पावरफुल पढ़ा। क्या? यह जीव उस कुत्ते के तुल्य है जो भूख बस भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता है। अर्थात ये जीव भौतिक जगत में आता है, द्वार द्वार जाता है, कभी उच्च लोक में, कभी निम्न लोक में, कभी मध्य लोक में, कभी कुत्ते का शरीर, कभी देवताओं का शरीर, कभी मनुष्य का शरीर, लेकिन रहता तो भौतिक जगत में ही है। यदि कुत्ता ही बनना पड़े तो बुद्धिमान मनुष्य को श्री कृष्ण का कुत्ता बनना चाहिए, वही बुद्धिमानी है। जहां तक इंद्रिय सुख का प्रश्न है, वह काल क्रम में स्वतः प्राप्त किया जा सकता है, स्वतः ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ईश्वर परिषद ने कहा है कि जब भगवान का अंश इस भौतिक जगत में आता है, तो भगवान अपनी आंखें नहीं घुमा लेते हैं, रोते रहते हैं, स्वयं सारी व्यवस्था करते हैं इस भौतिक जगत। तो हमारे कर्म स्वभाव के साथ हमको अवश्य वो चीज मिलेगी। इसलिए कहते हैं स्वतः ही मिल जाता है। मनुष्य को चाहिए कि किस भक्ति विकसित करते रहने का प्रयास करे, न कि अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने में अपना व्यर्थ समय व्यर्थ करे। हरि बोल। भौतिक स्थिति को सुधारने का अर्थ अन्य दुखपूर्ण स्थिति को अंगीकार करना। और दूसरी बात क्या कहते हैं? जितना हम भौतिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब और ज्यादा दुखों को हम इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं। कुछ भी आप ठंडे एक कोने में सोचकर हम डिस्कस कर ले, चिंतन कीजिए, जो भी भौतिक चीज की हम आशा करते हैं, वो बाद में निराशा का कारण बनती है या नहीं? क्योंकि हर भौतिक चीज के पीछे शोक, मोह और भय जुड़ा रहता है। ये तत्व ज्ञान है। ये मेरी है, चला गया तो दुख होता है, और भय बना रहता है कि चली न जाए, तो कभी भी सुख नहीं दे सकती। किंतु यदि हम अपनी कृष्ण भक्ति को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो बिना किसी बाह्य प्रकाश के जीवन के सारी भौतिक क्लेश भाग जाते हैं, भौतिक जगत से छुटकारा पा जाते हैं। हरि बोल। हम अपने भौतिक कष्टों को दूर करने के लिए चाहे जो भी भौतिक विधियां निकाले, उनसे हमारे कष्टों का अंत नहीं हो सकता। यह तो कितना सुंदर कल हमने पढ़ा था, यह तो बोझ को केवल सिर से हटाकर कंधे पर रखने की बात है कि मेरा सिर में बोझ रखा है, भारी है, ये कष्ट दे रहा है, तो सर से हटा के कंधे पर रख ले। फिर वो तो दुखने लगता है, फिर दूसरे कंधे पर, लेकिन बोझ तो बोझ ही बना रहता है। अपनी समस्याओं को खत्म करने का एकमात्र उपाय सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण करके उनके संरक्षण में अपने को छोड़ देना। दो चीज, भगवान के पास पहुंचना, पूरा समर्पित करना, उनके ग्रहण करना, और उनको अपने भगवान कि मेरा वास्तविक संरक्षण किया कृष्ण है। जीव का वास्तविक हित इसी में है कि वह अविद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जब तक मृत्यु का चक्र सहना पड़ता है। इसकी एकमात्र औषधि है सिर्फ भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से। कभी भी नहीं लिखा है कि डायरेक्ट भगवान के पास अप्रोच करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, इसका एकमात्र औषधि है कि श्री भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान की शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य श्री भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता, तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है, और न ही अपने असली ज्ञान को ही प्रकट कर सकता है।
दुर्भाग्यवश बद्धजीव यह नहीं जानता कि उसमें वास्तविक स्वार्थ का परम लक्ष्य वासुदेव है। जो ही मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति प्रारंभ करता है उसे उसकी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है और यही वास्तव में मुक्ति है। ये हमने पढ़ा, तो उसके आगे आज हम पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 29 श्लोक शीर्षक नारद तथा राजा प्राचीन वर्ष के मध्य बात है। श्लोक नंबर 38। अजय यस प्रभु प्रभु। ठीक है? यस प्रभु। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग शुरू करते हैं। सो अचिरा देव राजर से स्यात च्युत कथाश्रय श्रवणत्र श्रद्धानस्य नित्य दास्याद धीयत। हे राजन, जो श्रद्धावान है, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह श्री भगवान का शीघ्र ही साक्षात करने का भागी बनता है। इसको अंडरलाइन कर देंगे, उसका पूरा अधिकार बन जाता है, ये भागी बन जाता है। कब? जब वो भगवान के आदेशों का अनुसरण करता है, अनुकरण नहीं करता है। अनुसरण करने का मतलब होता है दास्यत्व भाव और अनुकरण करने का मतलब होता है स्वामी का भाव। हम दास हैं, हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। और यही हमारी जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास, और यही हमारी शाश्वत स्थिति है, और इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारी स्वतंत्रता है, इसी में हमारी मुक्ति है। और इसी के माध्यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। वासुदेव की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहने करता है भगवान के गुणों को निरंतर सुनते रहना। भक्ति योग के सिद्धांत है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवम अर्चन बद्ध दास साक्ष्य आत्मनिवेदन। ध्रुव महाराज है, सॉरी प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज बताते हैं एकमात्र साधन जिनसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त करता है। हरि बोल। यत्र यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशया भगवत गुण अनुकथन समन व्यग्र चेतसः तस्मिन् महत मुखरिता मधुभीत चरित्र पीयूष शेष सरित परीत स्रवन्ति ताये पिबन्ति अभितृषो नृपगाढ़ कर्णे तान न स्पृशन्ति असन तिट भय शोक मोह। हे राजा, जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से नितांत सचेत रहते हुए एवं उत्सुकता पूर्वक श्री भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन करते हुए रहते हैं, उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह जीवन की आवश्यकता है भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय शोक तथा मोह के प्रति निश्चेष्ट हो जाएगा। जो हम डिस्कस कर रहे थे, भूख और प्यास, भोगता तो शरीर है, आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती है। आत्मा तो केवल भगवान के नाम रूप नाम का श्रवण कीर्तन सुनने में ही कि लालायित रहता, उसी में आनंद का अनुभव करता है। और जैसे ही हमारी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी, समस्त प्रकार के भय शोक तथा मोह, ये भय शोक मोह भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, भौतिक चीजों के प्रति चिपके रहने के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे दुख, ये कष्ट के कारण भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति के कारण है।
कृष्ण चेतना का अनुशीलन वही संभव है जहां भगवान भक्त एक साथ रहते हैं। हरि बोल। भक्तों का संग है और भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में अनेक भक्त भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। यदि ऐसे स्थान में भक्तों के मुख से निरंतर अमृत की धारा बहते हुए अनुभव करने का अवसर मिल जाए तो कृष्ण चेतना का अनुशीलन अत्यंत सरल हो जाता है। जब मनुष्य भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण करता है तो वह अध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है। तो तीन चीज प्रभुपाद जी बताते हैं, दो चीज। जब मनुष्य भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण करता है, इसको अंडरलाइन कर देंगे, एक बार सुनने से नहीं होगा। निरंतर हमको परंपरा से भगवान के नाम से जुड़े रहना पड़ेगा। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे हम स्वतंत्र हो जाएंगे और जैसे ही अपने को स्वतंत्र हो जाएंगे माया आके ठक से झपट लेगी। इसलिए तो निरंतर हरि नाम का संग निरंतर होना चाहिए। इसलिए निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं लिखा है। यदि ऐसे स्थान में भक्तों मुझसे निरंतर अमृत की धारा बहते हुए अनुभव करने का अवसर मिल पाए तो कृष्ण चेता अनुशीलन अत्यंत सरल हो जाता है। जब मनुष्य भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण करता है तो वह अध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है। अध्यात्म बुद्धि होने पर उसे भूख प्यास शोक मोह तथा अध्यात्म बुद्धि होने पर उसे भूख प्यास भय शोक तथा मोह सताते हैं। किंतु यदि वह भगवान के गुण का श्रवण तक कीर्तन करता रहता है तो वह देहात्म बुद्धि को पार कर जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, याद कर लेंगे, जो हमने कैंटो 1 में पढ़ा था, परीक्षित महाराज। वो परीक्षित महाराज जंगल में जाते हैं, प्यास लगती है, क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध के रजोगुण के प्रभाव में आकर ऋषि के गले में सर्प मरा हुआ सर डाल देते हैं। वही परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन तक भागवतम सुनता है, कहता है कि मेरी भूख प्यास सब खत्म हो गई है, हे गुरुदेव आप सुनाते रहिए, बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि वो आत्मा का भोजन है। ये एकदम सच बात है। अगर हम भक्ति, आप देखिए हम लोग निर्जला एकादशी करते हैं, खूब भक्ति करते रहते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता है कि कब 24 घंटे निकल गए। ये है भक्ति की शक्ति। भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतस पद का अर्थ है ऐसा स्थान खोजने के लिए सदैव उत्सुक रहना चाहिए जहाँ भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन होता हो। एक व्यापारी ऐसे स्थान में जाने के लिए उत्सुक रहता है जहाँ व्यापार हो सके। हरि बोल। इसी प्रकार एक भक्त मुक्त भक्तों के मुखार बिंद से सुनने के लिए व्यग्र रहता है और जो ही उसे भगवान की महिमा सुनने को मिलती है वह तुरंत कृष्ण चेतना से पूजित हो जाता, आनंदित हो जाता है, तुष्टि हो जाती है, आत्मा की तुष्टि हो जाती है। इसकी पुष्टि, ये चीज किसने मांगी थी, फिर से याद कर लेते हैं, पृथु महाराज ने मांगा था, मुझे 10 लाख काम दीजिए जिससे भक्तों के शुद्ध भक्तों के मुखारबिंदु से आपके नाम गुणगान का संबंध कीर्तन स्मरण कर सकूं। हमने ये पढ़ा है पुष्टि भागवत में, अन्य तो ये कपिल भगवान जो देवहूति माता से कहते हैं, सताम सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवंत हित कर्ण रसायना कथा चत ज्योतिषाण आसु अपवर्तमर्ति श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। बहुत सुंदर श्लोक है। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों की व्यवस्था कानून हृदय को अत्यंत सुखद तथा संतुष्ट करने वाली है। भगवान कपिल माता देहूति को कहते हैं, जब कहते हैं कि मैं और मेरी की जो मम और म और मेरी की जो कलुषित चेतना से ग्रसित हो चुकी है, इसका उपाय बताइए। ऐसे ज्ञान के अनुसार मनुष्य मुक्ति पर अग्रसर होता है, फिर वह मुक्त हो जाता है और उसकी आसक्ति स्थिर हो जाती है। तत्पश्चात वास्तविक भक्ति आरंभ होती है। शुद्ध भक्त की संगति से मनुष्य भगवान के गुणों को सुनने और कीर्तन करने में अनुरक्त होता है। इस प्रकार वह कृष्ण चेतना का अनुशीलन कर सकता है और अनुशीलन की प्रगति के साथ ही भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती जाती है और वह शीघ्र पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना अनुशीलन की सफलता का रहस्य है उपयुक्त व्यक्ति से श्रवण करना। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, इतनी इंपॉर्टेंट। कृष्ण चेतना अनुशीलन की सफलता का रहस्य है उपयुक्त व्यक्ति से श्रवण करना, शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से श्रवण करना। हम सोचेंगे कि हम किसी से सुन लेंगे, वो जहर का काम करेगा।
लाभ की तो बात छोड़ दीजिए, नुकसान कर देगा। जैसे दूध में अगर सर्प डंक थोड़ा भी अपना मुंह मार दे तो वो जहर बन जाता है, वो दूध नहीं रहता है। कृष्ण भक्त व्यक्ति कभी भी शारीरिक अवस्थाओं, भोजन, नींद, मैथुन सेक्स से विचलित नहीं होता। एते उपद्रुत एते उपद्रुत नित्यम जीवलोक स्वभाव स्वभाव जे न करोति हरे नूनम कथा अमृत निधो रतिम। चूंकि बद्ध जीव सदैव भूख तथा प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकता से विचलित होता रहता है, अतः उसे भगवान की अमृतवाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। भक्तों की संगति के बिना कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है। नवदीक्षित के लिए एकांत स्थान में कृष्ण चेतना का अनुशीलन, निर्जन भजन संभव नहीं है, क्योंकि उसे शारीरिक अवस्थाएं, भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा सताती रहेगी। इस प्रकार व्यग्र रहने से कृष्ण चेतना अनुशीलन संभव नहीं है। अतः हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अतः हम देखते हैं कि सहजिया भक्त जो प्रत्येक वस्तु को सहज मानते हैं, वे सिद्ध भक्तों की संगति नहीं करते। ऐसे व्यक्ति भक्ति के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म यथा अवैध स्त्री संग, मद्यपान, दुष्ट कीड़ा तथा मांसाहार करते हैं। ऐसे पाखंडी सहजिया बहुत हैं और इनकी संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तुमको कुछ नहीं छोड़ना है, सब खाते पीते रहो, सब कुछ करते रहो, खाली मेरी जेब भरती रहो, तुमको 6 महीने के अंदर में सारी समस्या दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, भगवान के भी दर्शन करा दूं। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो इस प्रकार के पाप कर्म में लगे रहकर अपने को भक्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे कृष्ण भक्त नहीं माना जा सकता। पाप कर्म में रत व्यक्ति कृष्ण चेता प्राप्त नहीं कर सकता, जैसा कि इस श्लोक में इंगित किया गया है। प्रजापति साक्षात भगवान गिरीशो मनु, दक्षादय प्रजा अध्यक्षा नैष्टिका सनक आदय, मरीचि अत्रि अंगिरशो पुलस्य पुलक्रतु, भृगु वशिष्ठ इति एते मतंता मतंता ब्रह्मवादिन, अद्यापि वाच पतय तपे विद्या समाधिभि, पश्यन्तो अपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम। समस्त प्रजापतियों के पिता, ये हम लोगों ने पढ़ा है, सबको मालूम है। समस्त प्रजापतियों के पिता परम शक्तिशाली ब्रह्मा जी, जो कि प्रथम भगवान के जीव है, जो भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए। शिव, मनु, दक्ष तथा मानव जाति के अन्य शासक, प्रथम कोटि के ब्रह्मा जी शनक, ब्रह्मचारी शनक, सनातन इत्यादि चारों कुमार, परम साधु मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य पुलह, क्रतु, भृगु तथा वशिष्ठ नामक ऋषि तथा मैं स्वयं नारद, ये सभी महान ब्राह्मण है जो वैदिक साहित्य पर साधिकार बोल सकते हैं। इसको भी प्लीज अंडरलाइन करेंगे। परंपरा के बारे में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब महाजन, माने महाजन की श्रेणी में ऐसे बोलेंगे, वैदिक साहित्य पर साधिकार बोल सकते हैं। ये स्वयं इस श्लोक के अंदर नारद जी प्राचीन वरी को बोल रहे हैं, इतना पावरफुल श्लोक है ये। हर कोई गुरु नहीं हो सकता, हर कोई अपने को प्रतिनिधि नहीं बोल सकता। भगवान का प्रतिनिधि वो चैन में होता है। देखिए चैन, परंपरा का मतलब क्या होता है? कोई भी परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता। जब तक हम चैन से जुड़े रहेंगे शक्ति बनी रहेगी। अगर हम सोचेंगे उस चैन को तोड़ के हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र रूप में हम प्रचार करेंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे, माया फट करके आके पकड़ लेगी। भले ही हम अपने को कितना बड़ा भक्त क्यों ना बोले, ये इतना बड़ा मुझे ज्ञान है। इसलिए परंपरा को नहीं छोड़ना है, चैन को पकड़ के रखना है। हम सब तब ध्यान तथा ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली है, इसको भी अंडरलाइन कर लेगी। हम सब तब ध्यान तथा ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली। स्वयं नारद जी बोल रहे हैं अपने बारे में और इनके ब्राह्मणों, प्रजापति ऋषियों के बारे में। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। तो भी भगवान को साक्षात देखते हुए अन्वेषण करने पर भी हम उनके विषय में पूर्णता नहीं जानते। हरि बोल। देखिए इतना हमको ज्ञान है, इतनी हमने तपस्या की है, फिर भी इस भगवान को हमें नहीं जान सकते। ये भगवान को ग्लोरीफाई किया नारद जी। तत्व शास्त्रियों के फूहड़ डार्विन सिद्धांत कर इस लोक पर बुद्धिमान प्राणी 40,000 वर्ष पूर्व प्रकट नहीं हुए थे।
क्योंकि उस काल तक विकास की क्रिया वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। किंतु पुराण तथा महाभारत जैसे वैदिक इतिहास ग्रंथ बताते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व के से मानव इतिहास प्रारंभ होता है। हरि वो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा नाम अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था। जो सृष्टि के बारे में हमने दूसरा कैंटो में तीसरा कैंटो में बहुत डिटेल में पढ़ा। कोई भी हमको डिफीट नहीं कर सकता, सीधा हम खोल के दिखा देंगे सृष्टि की रचना कैसी हुई, और पूरा डिटेल में हम बता सकते हैं। और ये डार्विन फार्मिंग की थ्योरी कुछ भी नहीं है, माने सामने खड़ी नहीं रह सकती। जिसके सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा नामक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था, जिससे समस्त मनु, सनक, सनातन जैसे ब्रह्मचारी, शिव तथा नारद इत्यादि स्त्री ऋषि उत्पन्न हुए। इन सभी महापुरुषों ने महान तपस्याएं की और वे वैदिक साहित्य के अधिकारी बने। वेदों में मनुष्य तथा समस्त जीवों का पूर्ण ज्ञान नहीं था। ऊपर सारे महापुरुष न केवल शक्तिमान है, भूत भविष्य वर्तमान के दृष्टा, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। वो भी भूत वही तो वर्तमान के दृष्टा है, वरन उसी के साथ भक्त भी है। या दूसरे रूप में बोल सकते हैं, उनका भौतिक शरीर नहीं है, उनका भी दिव्य शरीर है। सब याद रखें, बहुत माने दिव्य शक्ति रहती है। हमारा भौतिक शरीर है, इस शरीर ने लिए, शरीर को तोड़ दिया, खत्म हुआ, जो कुछ भी याद है सब भूल गए। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, तेरे मेरे हम बहुत तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू तो भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला हूं, क्योंकि मेरा शाश्वत शरीर है। जन्म कर्म च में दिव्य में यो वेति तत्वतः है। मेरा जन्म, मेरा कर्म सारे दिव्य हैं, वरन उसी के साथ भक्त भी है। फिर भी इतने ज्ञानी होने और सिर्फ भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने पर भी वे भगवान विष्णु जीव के प्रारंभिक संबंध को पूर्णता नहीं समझ पाते। इसका अभिप्राय यह है कि, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे, इसका अभिप्राय यह है कि इन महापुरुषों का भी अनंत विषय ज्ञान अत्यंत सीमित है। इससे से निष्कर्ष निकलता है कि केवल ज्ञान में आगे बढ़ जाने से किसी को सिर्फ भगवान विषय ज्ञान में दक्ष नहीं माना जा सकता। सिर्फ भगवान को उच्च ज्ञान से नहीं, अपितु शुद्ध भक्ति से समझा जा सकता है। हरि बोल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हृदय ज्ञान होना एक चीज है, और ज्ञान को प्रकाशित होना एक चीज है। ज्ञान हृदय में प्रकाश, हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, हम बोल करते हैं। दिव्य ज्ञान को हृदय में प्रकाशित करना मतलब है हमारी चेतना में परिवर्तन तभी आएगा। ज्ञान से परिवर्तन नहीं आएगा, चेतना। जब वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, और वो एकमात्र कार्य गुरु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु बहुत शक्तिशाली होता है, वही करते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ भगवान को उच्च ज्ञान से नहीं, अपितु शुद्ध भक्ति से समझा जा सकता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। भक्तिया माम भी जानाति यावनश्चास्मि तत्वतः। जब तक मनुष्य शुद्ध दिव्य भक्ति नहीं करता, तब तक वास्तविक रूप से वह श्री भगवान को नहीं समझ सकता। हर व्यक्ति को भगवान के विषय में कुछ न कुछ ज्ञान होता है। तथा कथित वैज्ञानिक तथा चिंतक ज्ञानी अपने ज्ञान के बल पर परमेश्वर समझने में असमर्थ है, क्योंकि ज्ञान को हृदय में प्रकाशित करना होता है, वो केवल गुरु कर सकता है। गुरु के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। जब तक मनुष्य भक्ति के स्तर तक नहीं उतरता, तब तक वह ज्ञान पूर्ण नहीं होता। इसकी पुष्टि भागवत में होती है। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेसानुगृहित एव ही जानाति तत्त्वं भगवन् महिगनो न चान्य एको अपि क्षीरम विचिन्वन। ज्ञानी लोग हजारों वर्ष तक, देखिए ज्ञानी लोग हजारों वर्ष तक परमेश्वर के विषय में चिंतन करते रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, समर्पण भाव नहीं है। किंतु जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक उनकी महिमा समझ में नहीं आती। इस श्लोक में जिन ऋषियों का उल्लेख है, वे सब उस ब्रह्मलोक के निकटवर्ती लोकों में रहते हैं, जहाँ सनक, सनातन, सनंदन, सनत, इन चार ऋषियों से ब्रह्मा निवास करते हैं। ये ऋषि विभिन्न नक्षत्रों में रहते हैं, जिन्हें दक्षिणी नक्षत्र कहा जाता है, और ध्रुव तारा के चारों ओर है। ध्रुव तारा अथवा ध्रुव लोक इस ब्रह्मांड की खूंटी है, और सारे नक्षत्र इसके चारों ओर घूमते हैं। हरि बोल। पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार समस्त नक्षत्रगण विभिन्न सूर्य है, किंतु वैदिक सूचना के अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। समस्त तथाकथित
नक्षत्र, विभिन्न लोक है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त लाखों अन्य ब्रह्मांड है और उनमें से प्रत्येक में वैसे असंख्य नक्षत्र तथा लोक है, जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा है, अलग सूर्य, अलग ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। ये प्रभुपाद जी की कृपा जो हमें जानने मिल रहा है। शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंत उरु विस्तरे विस्तरे मंत्र लिंगे व्यवच्छिन्नम भजंतो विदु परम। अनंत वैदिक ज्ञान के अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद देव पूजा से परम शक्तिशाली भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। हरि बोल। कामे तेते हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम मास्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। बहुत सुंदर श्लोक है जो सबको मालूम है, गीता में हमने पढ़ा। जिनके मन भौतिक इच्छाओं के द्वारा विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वे पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अधिकांश लोग अधिकार प्राप्त करने के लिए देवता की पूजा करना चाहते हैं। प्रत्येक देवता की विशिष्ट शक्ति होती है। उदाहरण स्वर्ग के राजा इंद्र में पृथ्वी, अलग अलग देवताओं को भगवान ने अलग अलग कार्य सौंपा दिया गया, अलग अलग शक्ति प्रदान की है। इंद्र में पृथ्वी जल पर वर्षा करने की शक्ति है, जिससे पृथ्वी पर प्रचुर वनस्पति उत्पन्न हो सके। इस देवता का वर्णन वेदों में इस प्रकार हुआ। ब्रज हस्त पुरंदर, इंद्र हाथ में धारण किए गए वज्र से जल पूर्ति पर शासन करता है। यह वज्र इंद्र द्वारा नियंत्रित है। इसी प्रकार अन्य देवता अग्नि, वरुण, चंद्र, सूर्य विशिष्ट शक्तियों से युक्त है। वैदिक मंत्रों में इन समस्त देवताओं को प्रतीकात्मक आयु द्वारा पूजा जाता, इसलिए यहाँ पर कहा गया है मंत्र लिंगे व्यक्षितम चिन्नम। ऐसी पूजा से कर्मियों को, बहुत ध्यान से, ऐसी पूजा से कर्मियों को पशु, धन, सुंदर पत्नी, दास इत्यादि के रूप में ऐश्वर्य का वरदान प्राप्त होता है। किंतु ऐसे ऐसे यह वह भगवान को नहीं जान सकता, बल्कि हमने पढ़ा है और भौतिकता माने माया का दास बनता चला जाता है। जितने भी हम ऐश्वर्य भौतिक प्राप्त करेंगे उतना ही बंधन में पड़ेंगे, क्योंकि क्या, फिर से रिपीट करते हैं, शोक मोह भय उसमें जुड़ा रहता है। यदा यस्यानुगृह्याति भगवान आत्मभावित स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है तो अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को त्याग देता है। हरि बोल। क्योंकि ये क्या है, कैतव धर्म है सारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भागवत में इस पहले ही अध्याय के पहले इसमें इसको क्या है, बहिष्कार कर दिया गया है। कैतव धर्म है अर्थात चीटिंग धर्म है। चीटिंग, ये सब धोखा देता है। धोखा क्या मतलब, हमें प्रलोभन दे करके भौतिक जगत में रखता है और जन्म मृत्यु के चक्कर से हम मुक्त नहीं हो पाते, इसलिए इसको कैतव धर्म कहा गया है। ये आत्मा का धर्म नहीं है। धर्म अर्थ का इवन मोक्ष, जो उसमें भी स्वार्थ रहता है, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं होती है। पिछले लोग में बताया गया कि ज्ञानी लोग श्री भगवान को जान पाने में असमर्थ रहते हैं। उसी प्रकार इस लोग हरे कृष्णा प्रभु, अजय प्रताप प्रभु, यहाँ पे विराम दे सकते हैं। बहुत हाँ प्रभु जी। इसको अच्छे से लंबे तो लोग हाँ, पढ़ेंगे तो है, कल तो सोमवार तक। सोमवार को हम करते हैं। बहुत ही यहाँ पर आज हमने जो भी पढ़ा है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही चीज बताया गया है कि भौतिक शक्तियां, भौतिक उपार्जन, भौतिक उपाधियां जो कुछ भी है वो हमारे बंधन का कारण है। और अपनी भौतिक दशा को सुधारने के, पिछले श्लोक में भी यही पढ़ा था, लास्ट जो हम लोग कल खत्म किया था, वो क्या है, ये क्या कहतो धर्म है, माने धोखा देने वाला है। और भगवान की भक्ति जो है वो दिव्य है, इनसे ऊपर है। वही एकमात्र हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करवा सकती है, वो है केवल भगवान की भक्ति नंबर 1। और वो शुद्ध भक्तों के संग, पूरा शुद्ध भक्तों के संग के बारे में, श्रवण कीर्तन स्मरण के बारे में बोला गया है। भक्ति हम अकेले नहीं कर सकते, विशेष कर करके कलयुग में
फिर से याद एक ही चीज रिपीट करेंगे, इस चीज को ध्यान में रख करके भगवान के शक्ति विष्णुता शिला प्रभुपाद ने इस धरा पर आकर करके इस्कॉन की स्थापना, इतनी सुंदर व्यवस्था की। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो प्रभुपाद जी का जो भी भागवतम में पूरा 100% क्या है, क्या क्या उन्होंने दिया हमको, गुरु शास्त्र, गुरु शास्त्र और साधु, यही चीज हम ऊपर में, इतने सुंदर हमको शास्त्र दिए, इतने सारा हमें गुरु दिए हैं। और साधु का मतलब है आचार्यों की वाणी, हर श्लोक में आचार्यों का आप देखेंगे इंटरप्रिटेशन है। श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, सबकी है साधु, ये आचार्यों की वाणी है, ये प्रभुपाद जी की कृपा है, नहीं तो हमको नहीं मिलती। तो इसका हमको संग करते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी अपने को स्वतंत्र बनाने का प्रयत्न नहीं करना है, जुड़े रहना है। यदि हम सोचेंगे कि हम स्वतंत्र हैं, फट से माया आके धक्का देगी, उल्टे मुंह गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी फिर से। इसलिए पकड़े रहना है, बलवान को पकड़े रहना है। और बलवान कौन है? जो माया पर विजय प्राप्त कर सके। हम कौन से बलवान हैं? सोचिए, गाड़ी में बैठते बड़े बलवान है, अरे मैं सब कुछ है, एक ब्रेक लगता झट करके नीचे सामने की तरफ। इसलिए कहते हैं ना, बेल्ट लगा के रहो, अर्थात गुरु रूपी बेल्ट को लगा के रहो, गुरु रूपी वाणी को पकड़ के रहो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यही चीज हमने पढ़ा है। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। अजय प्रदा प्रभु, कोई हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, अभी तो बस फिर पुरुषोत्तम मास का जो चल रहा है सभी। हरि बोल, बस यही हम लोग ध्यान हरे रखें। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे साष्टांग कृष्णा। प्रणाम। दंड प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि भागवत का जैसे थर्ड कैंटो में जो है दीति का जो आया है, तो दीति को जैसे कि ना वो हिरण्याक्ष और कश्यप जो वो होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, हाँ तो हाँ भगवान उनको पहले ही बता देते हैं कि मतलब उनके वो दैत्य के रूप में उनके प्रकट होंगे, हाँ और उनका पुत्र जो होगा वो बहुत बड़ा भक्त होगा। हाँ। तो यहाँ पर जो है कि मेरा ये क्वेश्चन है कि वहां पर उनको भगवान पहले ही बता रहे हैं कि उनके ऐसा पुत्र होगा, लेकिन पुत्र बहुत बड़ा भक्त होगा। तो हम कश्यप, लोग जो कर्म कर रहे कश्यप, हैं। कश्यप हाँ, मुनि कश्यप बता। मुनि, हाँ, हाँ कश्यप मुनि के भी पुत्र हाँ, होता है। कश्यप मुनि दीदी अपनी पत्नी हाँ के पश्चाताप करती है। हाँ, कि वो हाँ। ये बोलते हैं कि भगवान तुम्हारा कल्याण कर, भगवान तुम्हारे पुत्रों का कल्याण करेंगे। हाँ नहीं, वो मतलब भगवान उनको पहले ही बता रहे हैं ना कि मतलब कश्यप मुनि भी ये बता रहे हैं कि तुम्हारे मतलब ये हिरण्याक्ष और ये पुत्र ऐसे होंगे, हाँ। लेकिन तुम्हारे पौत्र जो होगा वो प्रहलाद होगा, वो बहुत बड़ा भक्त होगा। हाँ हाँ तो यहाँ पर दो जगह आया है, और एक देहूति का भी आया है, उनको भी भगवान बताते हैं कि उनके पहले 9 कन्याएं होंगी और फिर कपिल मुनि होंगे। ब्रह्मा जी आके बताते हैं देवती को। हाँ हाँ, कि उनके वो होंगे। तो हाँ मेरा कि है कि जब भगवान पहले से उनको बता रहे हैं कि उनकी ऐसे कन्या होगी, ऐसे पुत्र होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, तो वो तो भगवान का लिखा हो गया है कि वो वैसा ही होगा। तो हम जो कर्म कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग का क्या योगदान है? जैसे अब इस्कॉन में बताते हैं कि अल्प स्वतंत्रता रहती है, कि हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको अच्छा बुरा कर सकते हैं। हम्म। हम तो लोग को माता यहाँ जी, पर प्रभुपाद जी जैसे बताएं कि हम लोग को अल्प हम्म, स्वतंत्रता है कि उसके हिसाब से हम लोग अच्छा बुरा अपना भक्ति का मार्ग चुन सकते हैं। हाँ लेकिन हाँ। वहां पर तो भगवान ये बोल ही रहे हैं कि वो अच्छा है तो वो अच्छा ही निकलेगा, बुरा है तो बुरा ही निकलेगा। तो हम लोग का कर्म यहाँ पर क्या निर्धारित कर रहा है? हम लोग का कर्म कैसे हम लोग निर्धारित हो रहा माता जी बहुत सिंपल है। गीता में सबसे पहले स्टार्टिंग आपने कहाँ से किया था? इस है? 5 तत्वों के बारे में पढ़ा। हाँ ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। उसमें से 4 शाश्वत हैं और एक कर्म, वो है चेंजेबल है। और उस चेंजेबल के लिए भगवान ने अल्प स्वतंत्रता हमें प्रदान की है। आपका जो प्रश्न है वो इससे हट कर है। भगवान तो ये बता रहे हैं कि तुम्हारा जो भविष्य में जो तुमने पश्चाताप किया उसका फल तुमको, तुमने पश्चाताप किया उसका तुमको ये फल मिलेगा। तो ये कर्म क्या, कर्म क्या हुआ? उसने पश्चाताप किया।
पश्चाताप किस पश्चाताप लिए किया। प्रभु जी? हाँ, तुम वो उसने क्या ना, गलत समय में उन्होंने संभोग किया, मालूम है ना। तो कश्यप मुनि वो दुखी हो जाती है पश्चाताप पर। कश्यप मुनि कहते हैं तुमने पश्चाताप किया है, और पश्चाताप की शक्ति में सारे तुम्हारे जो गलत हैं तो वो खत्म हो गए हैं, और तुम चिंता मत करो। तुमने तुमने भगवान की शरण में आई हो, और तुम्हारा ये जो बड़ा जो पुत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? कर्म आप सोचेंगे बिना कर्म के कुछ हो जाए, नहीं होगा। उसने पश्चाताप किया है, इसीलिए इसको प्रथम- गलती मानी है। माता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल चीज है। बिना कर्म, कृष्ण में कर्म किए बिना नहीं हो। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे जो लिखा वो तो हो जाएगा। याद रखेंगे, तो लिखा जाता है वो अपने कर्म के साथ लिखा जाता है। आप सोचे, हम जो कर्म करते हैं उसी कर्म से हमारी जन्मपत्री बनती है, उसी कर्म के अनुसार हमारा दूसरा शरीर मिलता है। तो कर्म बहुत गहन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस कर्म के लिए भगवान ने अल्प स्वतंत्रता दी है। पूरा भागवतम पूरा सब कुछ पढ़ लीजिए, हाथ पे हाथ बैठेगा नहीं। कर्म, और कर्म कौन से करने चाहिए, ये भगवत गीता और भागवतम चेताचरित हमें बताती है। कृष्णमय कर्म करने चाहिए। आज हमने जो 5-6 श्लोक भी पढ़े उसमें एक ही चीज लिखा है कि अगर हम अपनी भौतिक दशा को सुधारने के लिए कर्म करते हैं, ये समय की व्यर्थता है। कर्म वो होने चाहिए जो हमें अपने शाश्वत स्थिति में, वासुदेव स्थिति में ला दे, वासुदेव स्थान में ले जाए। वासुदेव स्थिति मीन्स हमारी कलुषित चेतना को शुद्ध चेतना में ला दे, और दूसरा वसुदेव स्थान मैंने भगवान के धाम पहुंचा दे। ये कर्म से ही होता है, अपने आप नहीं होता है। ठीक है माता जी। हाँ कोई भी चीज में आप कहीं भी देख लेंगे बिना कर्म के नहीं होता है। और सत्कर्म, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने जो आज पढ़ी है, लास्ट में बोल के जाएंगे, स्वतंत्र भाव। ये मैं बोलना भूल गया, सबसे बड़ा खतरनाक होता है। अगर मैं सोचूं कि मैं कोने में बैठकर मैंने पूरी गीता पढ़ करके 10 दिन के अंदर, महीने भर मन में सारे श्लोक को मेमोराइज कर लूंगा, उसके बाद ज्ञान देना शुरू कर दूंगा, कभी नहीं होगा। ज्ञान घमंड का कारण है, इसलिए कहते हैं भगवान, और गुरु का हाथ पकड़ा रहो। गुरु के माध्यम से हम भगवान को पकड़ सकते हैं। स्वतंत्र भाव नहीं होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षा यहाँ पर है, ये याद रखना। तो हमारे बंधन का कारण हो जाएगा, हमारे पतन का कारण हो जाएगा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण मोहन प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ प्रभु, प्रभु हरे देखिए कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हाँ तो बोलिए बोलिए। भगवान जब बताते हैं पहले से कि अमुक अमुक भक्त आएगा, तो ये भक्तों के लिए या विशेष भक्तों के लिए या अवतारों के लिए ही बताते हैं। जैसे हमारे जैसे लोग अगर जन्म लेने वाले हैं और भगवान बताएंगे कि इतना बड़ा पापी तुम्हारे बेटा हो के आएगा या जो भी है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान विशेष केसेस में बताते हैं कि मेरा इतना बड़ा भक्त आ रहा है। अधिकतर समय उनके माता पिता जिनको बताते हैं वो भी स्वयं बहुत अच्छे भक्त हैं। तो स्पेशल अनाउंसमेंट भगवान तभी करते हैं। लेकिन जो लोग अपने कर्मों के कारण जन्म लेते हैं और फिर दोबारा भुगतने के लिए आते हैं, तो उनका तो चलता रहता है, उनके लिए क्या अनाउंसमेंट करना। हरि बोल, मेरा ये हरि, आइडिया है, मतलब। हरि हरे कृष्ण। बोल। मोहन प्रभु ने ये दूसरी बात ये बताई कि वो कहते हैं कि भगवान अनाउंसमेंट करते हैं, किसको? भक्तों को करते हैं, जो भगवान को समर्पित हैं उनको करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सुनीता माता जी, और कोई आपका प्रश्न है? हाँ ठीक है धन्यवाद। और ये और था एक, जैसे कि ना हिरणाक्ष जो है पृथ्वी को मतलब जल के अंदर क्यों ले गया था? क्यों ले गया था? नहीं, हाँ पृथ्वी तो जल के अंदर थी। देखिए, अगर दो चीज से दिखेंगे, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे पूरा चीज को। पहली चीज आप ये बताइए, हिरणाक्ष कौन है? जो हमने पूरा पढ़ा आपने, हाँ, वो तो राक्षस है ना, वो तो ऐसे जय जय विजय, विजय थे, जय जय विजय विजय। राक्षस बने थे। ये हाँ जय पहली विजय चीज, थे। ये तो भगवान की लीला है। अच्छा। हाँ, बहुत सिंपल चीज है। वो तुमसे ये काम करवाएंगे, भगवान आकर करके पुनः उसको स्थान। तो एक पशु राक्षसी जो वृत्ति होती है वो क्या है? हिरण्य जैसी, हरण जैसी है।
और भगवान उसको सुधारते हैं। ये सारी लीलाएं माता की। ठीक है प्रभु जी। हाँ, ठीक है ना। हाँ धन्यवाद प्रभु जी। तो यह पे हम लोग विराम करते हैं। ठीक है, ठीक है धन्यवाद। अजय पोदार प्रभु। हाँ प्रभु, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग सोमवार को मिलते हैं। हरे कृष्ण। हस्त से स्नेह विराम करते हरे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण।